हेलो दोस्तों, इंडिया की न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं आज पहुंच चुका हूं पार्ट 22 जाकिर नगर, गली नंबर 1, 2, 3, 4 में। जैसे कि मैं आपको पहले भी कई वीडियो दिखा चुका हूं एसआईआर को लेकर, लेकिन सवाल लोगों के जो है ना वो बढ़ते जा रहे हैं। मैं एक एक सवाल का जवाब दिलवा रहा हूँ, बीएलओ से दिलवा रहा हूँ, खुद दे रहा हूँ, लेकिन आगे चल के सवाल और बढ़ जाते हैं। वही सवाल आज फिर मैं लेकर आया हूँ। हमारे साथ में बीएलओ साहब हैं। सवाल जो ये आ रहे हैं, सबसे पहले अब जो नए सवाल आए हैं कि एक बंदे जो है वो यूपी में रहते थे, वो अब आके दिल्ली में रहने लगे 3 साल से, और उन्होंने वहाँ से नाम कटवा दिया यूपी से। अब यहाँ पर कैसे वो एसआईआर कराएं? मतलब उनका तो फॉर्म आएगा नहीं, तो फिर वो कैसे एसआईआर कराएंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि टीवी चैनल के माध्यम से आप लोगों को जागरूक करने और लोगों की कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए अपनी मेहनतें कर रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी चीज़, मैं आपको जो आपने सवाल पूछा है, तो अगर कोई बंदा, कोई वोटर यूपी में, बिहार में या किसी भी स्टेट से माइग्रेट होकर दिल्ली में आ गए, चूँकि दिल्ली एक महानगर है, यहाँ पर लोगों का आना जाना, ये सारी चीज़ें सभी जानते लगे, तो वो 2 साल से है या 3 साल से है, तो एक ज़िम्मेदार नागरिक के तहत उन्हें अपना वोटर आईडी फार्म नंबर 6 भर के ऑनलाइन बनवाना चाहिए। जिनके पास भी वोटर आईडी है, यानी कि वो वोटर आईडी कार्ड होल्डर है, उनका एसआईआर होगा, क्योंकि सरकार तो अपने वोटर को जानेगी ना। और सरकार ने एसआईआर के लिए पर्याप्त टाइम दिया है और पूरा एक सिस्टम तैयार किया है, और हर जगह बीएलओ की भी हेल्प हो रही है, जनता की भी हेल्प हो रही है उस सिस्टम के थ्रू। तो जिनके पास वोटर आईडी नहीं है, फॉर्म 6 भरे, वो जल्दी से जल्दी 18 साल के हो गए हैं या किसी वजह से यूपी में थे, वहाँ से नाम कट गया, एसआईआर नहीं करवाया और अब दिल्ली में रहना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर फार्म नंबर 6 ऑनलाइन भरे, उनका वोटर आईडी कार्ड आ जाएगा और वो एज अ वोटर कंसिडर किए जाएंगे। फॉर्म नंबर 6 मिलेगा कहाँ? 6 ये सर ऑनलाइन है, और इलेक्शन कमीशन की साइट पे ऑनलाइन हम ये फॉर्म भर सकते हैं। तो फिर एसआईआर कैसे होगा उन लोगों का? सर, जो इस टाइम में अभी दिल्ली में जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, इस बीच अगर वो फॉर्म भरते हैं तो एसआईआर का ऑप्शन उसी में है। उनका ऑनलाइन एसआईआर कंसीडर हो जाएगा, क्योंकि जो भी वोटर अपना फॉर्म भरेगा एज अ मतलब फ्रेशर, तो उसमें ऑप्शन दे रखा है कि हम लिंक कराएंगे। जैसे मान लीजिए मैं वोटर हूँ, 18 साल का हो गया, या मेरा किसी वजह से वोटर आईडी कार्ड खोया गया था, मैं नया बनवाना चाह रहा हूँ और मेरे पास कोई पुरानी डिटेल नहीं है, मैंने नए वोटर कार्ड के लिए अप्लाई किया, तो मैं अपने आप को एसआईआर में जो मैपिंग वाला एक प्रोसीजर है उसमें लिंक करूँगा अपने फादर से, मदर से, या अपने ग्रैंडफादर से, ग्रैंडमदर से, तो वो एसआईआर उसमें इंक्लूड हो जाएगा। और अगर उस बंदे का यूपी में 2003 की लिस्ट में नाम है जी, और वो दिल्ली में आ गया है, तो उसको क्या करना? देखिए, एक चीज़ मैं सभी को मैं क्लियर कर दूं, किसी भी वोटर ने पूरी इंडिया में कहीं भी वो रहे हों, 2002 या 2003 में, आज से पहले जो एसआईआर का चरण हुआ था 22-23 साल पहले, 25 साल पहले, तो 2002 और 3 में हुआ था, बिहार में, बंगाल में, यूपी में 2003 में, दिल्ली में 2002 में, इसी के आसपास सब पूरी इंडिया में हुआ था। तो लिस्ट में नाम इलेक्शन कमीशन की साइट पे उनका हमेशा चलता रहेगा, जब तक अगर वो थे लिस्ट में, वहाँ से वो अपनी मैपिंग करेंगे। अब इस बीच में उनका नाम किसी वजह से यूपी से ही कट गया या दिल्ली से कट गया, तो वो अपना वोटर आईडी कार्ड बनवाएं और अपने उसी 2002 के डिटेल से, डेटाबेस से मैप करा लें। मतलब 6 नंबर फॉर्म भरना है, फॉर्म नंबर 6। अगर उनके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो वो फार्म नंबर 6 भरेंगे, वोटर आईडी कार्ड बनेगा, उसी के दौरान वो वोटर आईडी के कार्ड का जब अप्लाई करेंगे तो ऑनलाइन वो देखेंगे, मैपिंग का ऑप्शन है उसमें, वो एसआईआर वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है। हाँ, अगर यूपी का वोटर आईडी कार्ड बना हुआ तो वो यूपी में अपने एसआईआर करवा लिया होगा, उन्होंने कटवा दिया, वो दिल्ली में रहे। अगर किसी भी वोटर ने अपना नाम यूपी में या बिहार में, किसी और राज्य में कटवा दिया और दिल्ली में एसआईआर का प्रोसीजर चल रहा है इस टाइम, तो वो मैपिंग अपने 2002 की डिटेल से करवा सकते हैं। 2002 की डिटेल कैंसिल कभी नहीं होगी। माध्यम से भी ज़्यादा से ज़्यादा ये बात जागरूकता पहुंचाई जा रही है लोगों में, फिर भी मिस्टेक हो जाती, इसमें कोई दो राय नहीं। तो सबसे पहले तो मैं सजेस्ट सभी को ये करना चाहूँगा कि एक ज़ीरोक्स फॉर्म निकालें, फ़ोटोकॉपी करवाएं, उसे भर के हमें दिखा दें, व्हाट्सएप पे भेज दे या हमें ऐसे ही दिखा दे बुलाकर, हम देख लेंगे और उसे ओके कर देंगे, तो फिर करेक्शन के साथ फिर वो भर दें। अगर फिर भी मिस्टेक हो गई है तो बहुत सफाई के साथ वो उसमें एडिटिंग कर दे, वाइटनर वगैरह लगाकर,
और विजिबल रहे, जो भी उन्होंने डिटेल दी है, जो ब्यौरा दिया है वो विजिबल रहना चाहिए, बिल्कुल क्लियर, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन में वो चीज़ यूज़ होगी। जैसे मेरे पास 1522 वोटर्स हैं, तो हम 50% से ज़्यादा काम कर चुके, और मैं अकेला शायद फिज़िकली इस चीज़ को और प्रैक्टिकली नहीं कर पाता अगर मेरे साथ टीम वर्क ना होता। तो खतीब भाई हमारे समाज सेवी है, इन्होंने मुझे अपनी ये ऑफिस को दिया एज अ सेंटर में बताऊं, देखिए कैंप में और सेंटर में फ़र्क है। सरकार की तरफ से हमें कैंप लगाए जाते हैं, यहाँ इन्होंने एक सेंटर मैंने बनाया 4 गलियों का। जैसे मुझे 50 फॉर्म लेके जाने, मेरे पास तकरीबन 40 किलो तक सारा सामान हो गया था, स्टेशनरी और सारे फॉर्म्स मिलाकर, तो वो फिज़िकली पॉसिबल नहीं है कि मैं बार बार लेकर जाऊं। तो मैंने यहाँ पे खतीब भाई ने मुझे अपना सेंटर दिया कि आप यहाँ से, और इन्होंने टीम दी मेरे साथ, ये मेरी सिस्टर है सैयदा फातिमा, तो इन्होंने भी फ्रॉम द फर्स्ट डे इन्होंने भी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही हैं और एज अ वॉलंटियर हमारे साथ लगी हुई हैं। तो वो जामिया की स्टूडेंट है साइंस की। जैसे 50 घर है तो 50 घर के हमने फॉर्म यहाँ से उठाए, सारा हमने मटेरियल यहाँ रख रखा, और हम वहाँ पर जाकर डोर टू डोर देंगे, प्लस जो हमसे यहाँ पर लेने आ रहे हैं यहाँ पर हम दे रहे हैं। कोई भी जेन्युइन वोटर जो है वो रहना नहीं चाहिए SIR के प्रोसेस से, बहुत इजी है, और सरकार इसमें और जो इलेक्शन ऑफिस है हेल्प कर रहे हैं, सभी BLO भी हेल्प कर रहे हैं। सुबह 7 बजे से लेकर रात को 11:30-12 बजे तक की मेरी टाइमलाइन आपको मिलेगी जाकिर नगर गली नंबर 1, 2, 3 और 4 की। रात मैंने 11:15 बजे 11:45 PM पर लास्ट फॉर्म दिया है आरिफ भाई सीमेंट वालों के पास अपने एक वोटर को। वही जल्दी से जल्दी वो अपना इनोमिनेशन फॉर्म भर के ला दें, वरना तो फिर परेशानी पड़ेगी। देखिए ऐसा है, हमारे ब्लॉक के अंदर तकरीबन 1550 वोटर्स हैं, और 1550 वोटर्स के घर जाना ये BLO के लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था। तो हमने ये सोचा कि भाई एक जगह पे सेंटर बनाया जाए, और 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर गली जो हमारा ब्लॉक है पार्ट नंबर 22, उसके तमाम वोटर्स वो हमारे घर पे आ जाएं, इसी सेंटर में आएँ और अपना यहीं से फॉर्म लें और यहीं सबमिट करा दें। तो ये हमारी कोशिश जो है काफ़ी हद तक कामयाब रही। अभी तकरीबन 10 दिन के अंदर हमने 60% टारगेट अपना कंप्लीट कर लिया है, अचीव कर लिया है, और 1550 में से तकरीबन 800 फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। 750 से 800 फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, और 350-400 फॉर्म सबमिट भी हो चुके हैं। हमारे दूसरे पार्ट्स के भी हमारे पास वोटर आ रहे हैं यहाँ पर। बेसिकली लोगों को ये नहीं पता कि उनका BLO कौन है और उनका पार्ट नंबर कौन सा है, ये सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है। तो हम वोटर ID के ज़रिए एक एप्लीकेशन हमने डाउनलोड कर रखी है, हम उसके ज़रिए पार्ट नंबर का और BLO का पता लगा लेते हैं। और कल हमारा कैंप लगा है, आज भी हमने कैंप लगाया, और कल भी इंशाल्लाह कैंप लगाएंगे। और बीच में भी ऐसा हो रहा है कि लोग हमारे पास आते हैं तो हम उनको गाइड करते हैं, उनका फॉर्म भरते हैं हम, और उनको बताते हैं कि आपका BLO कौन है। अगर आप पार्ट 22 के BLO हैं तो हम सीधा जो है अरशद भाई के पास भेज देते हैं उन्हें। एक्चुअली लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ पे उनको 2002 वाली डिटेल्स फिल करना, अपनी कहाँ फिल करना है, अपने पेरेंट्स की कहाँ फिल करना है। ये जैसे ये फॉर्म है, तो ये जैसे ये है, कोई भी ये जो वोटर हैं अगर ये 2002 में थे, तो जैसे ये 2002 में थे तो इनकी 2002 की लिस्ट जो है उसकी वहाँ से लिस्ट, अगर से उसमें 2002 में जो स्पेलिंग है सेम एज़ इट इज़ यहाँ पे 2002 में उनके नाम सेम स्पेलिंग के साथ, 2002 का वोटर नंबर, फिर उनके जो उस 2002 की लिस्ट में जो रिलेटिव का नाम है, जैसे इनकी मदर का है तो यहाँ मदर का नाम दिया। 2002 में दिल्ली का जो ये पार्ट, जैसे हम ओखला का भर रहे तो वो आ रहा था साउथ दिल्ली में से, तो डिस्ट्रिक्ट तब साउथ दिल्ली लिखेंगे, और अब आता है ये साउथ ईस्ट दिल्ली, तो लेकिन हम 2002 का भरेंगे साउथ दिल्ली। फिर यहाँ पे स्टेट दिल्ली, फिर उसके असेंबली, ये जो ओखला असेंबली में साउथ आता है तो हम असेंबली फिल करेंगे, असेंबली नंबर, पार्ट नंबर, और ये जो वोटर है उनका लिस्ट में किस नंबर पे नाम है, तो थर्ड जो SR नंबर है तो 2002 की लिस्ट में वो नाम फिल करेंगे। फिर ये राइट साइड जो आता है ये आता है करंट डिटेल के लिए, तो ये करंट डिटेल में उनकी DOB है, उनकी जो DOB उनके आधार पे है वो आधार पे DOB और आधार नंबर। फिर उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर है, मदर का नाम, अगर से हयात है तो उनके करंट वोटर ID नंबर आएगा, और अगर नहीं है तो ब्लैंक छोड़ देना है। फिर पहले फादर नेम है, देन मदर नेम। फिर अगर उनकी मैरिड है तो लास्ट वाले कॉलम में उनके स्पाउस नेम, वाइफ या हस्बैंड का नाम आएगा। वो हम डिटेल यहाँ उनको सबको बता रहे हैं, उनको कैसे फिल करना है, उनको हम फिल करने में मदद कर रहे हैं। फिर अगर से ये जैसे ये वोटर 2002 में प्रेजेंट नहीं है तो हम उनको ये बता रहे हैं कि उनकी डिटेल फिर इस तरफ आएगी।
जैसे 2002 में ये नहीं थे, इनके फादर थे, 2002 में नहीं थे, ये वोटर नहीं थे 2002 में, ये 2002 के बाद वोटर बने। तो उनके जो ये फादर या मदर कोई भी है जो 2002 में उनकी लिस्ट है, उनकी डिटेल हम यहाँ पे फिल कर रहे हैं। उनकी डिटेल यहाँ पे फिल होगी एज़ इट इज़, जैसे हमने पहले फिल किया था। उनका 2002 की लिस्ट में जो नाम है, वोटर नेम है, रिलेटिव के नेम है वो रिलेटिव के नेम, रिलेशनशिप उनका, डिस्ट्रिक्ट, असेंबली नंबर, पार्ट एंड सीरियल नंबर। फिर क्या मिस्टेक लग रही है इसमें, है कोई मिस्टेक या ठीक है? इन्होंने असेंबली नेम नहीं लिखा है, यहाँ पे ओखला आएगा, और डिस्ट्रिक्ट इन्होंने न्यू दिल्ली भरा हुआ है। तो ये दो चीज़ चेंज होगी कि ये जैसे ओखला असेंबली में है तो ओखला असेंबली डिस्ट्रिक्ट के साउथ में आ भर दिया मैम, तो अब किस तरह से दोबारा तो से भरा जाएगा? कोई अब दूसरा फॉर्म लेना पड़ेगा? ये जैसे कि ये जब फॉर्म लेकर गए होंगे तो इन्हें हम पहले बता रहे हैं कि आप इसकी एक ज़ेरॉक्स कॉपी करा लें। फिर जब यहाँ आप फिल करके आप यहाँ करके एक बार चेक करा लें, और अगर जो चीज़ समझ नहीं आ रही तो हम उनकी हेल्प कर रहे हैं। जैसे कई सारे लोगों को असेंबली नंबर नहीं आ रहा है 2002 का, और डिस्ट्रिक्ट नहीं है, तो उनको सर्च करके हम उनका डिस्ट्रिक्ट नंबर, नेम और असेंबली नंबर बता रहे हैं कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें आएंगी, और उनका करेक्शन करा रहे हैं। तो वो करेक्टेड फॉर्म दूसरी जगह फिल कर रहे हैं, और जैसे थोड़ा बहुत माइनर है तो फिर वाइटनर से वो हो रहा है। क्या लोगों की कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सके, उनकी कोई भी परेशानी ना हो, उनका फॉर्म कैंसिल ना हो, उनके फॉर्म को बहुत अच्छे से चेक कर रहे थॉरली, उनको जो प्रॉब्लम आ रही है उनकी सॉल्व करने की हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं कि उनका सही से हो, और उनका मतलब SIR में बिल्कुल सही से हो, और उनका नाम वगैरह नहीं कटे, वो आगे के लिए सही हो। और इसके लिए ख़तीब भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं, वो अपना ये ऑफिस दिया इन्होंने।